गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 8 का हम चैप्टर 4 कर रहे हैं, मटेरियल, मेटल एंड नॉन मेटल। हमने अभी तक इसका इंट्रोडक्शन पढ़ा था। आज हम आगे करेंगे। आगे हैं हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। मेटल और नॉन मेटल के आज फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम पढ़ेंगे। ये फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी हैं जो यहाँ पे 8th में हम सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, 10th में हम इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी पढ़ेंगे। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ का मतलब होता है भौतिक विशेषताएं मेटल और नॉन मेटल की, धातु और अधातुओं की। हैव यू एवर सीन अ ब्लैक स्मिथ हीटिंग एन आयरन पीसीज और एन आर्टिकल मेड अप ऑफ आयरन लाइक ए स्पीड सोवल एंड एक्से। तो यहाँ पे बात कर रहे हैं ब्लैक स्मिथ की। देखो यहाँ पे बात कर रहे हैं ब्लैक स्मिथ के लोहार की, जो लोहे को पीट पीट कर लोहे से चीज़ें बनाता है, मटेरियल बनाता है, लाइक ए स्पेड शोवल एंड एक्से। ये चीज़ें बनाते हैं हमारे पास। डू यू फाइंड ए चेंज इन शेप ऑफ दीज आर्टिकल ऑन बीटिंग? क्या इनको पीटने के बाद जो आर्टिकल हैं उनकी चेंज हो जाती है आकार? वुड यू एक्सपेक्ट, क्या आप एक्सपेक्ट करते हो ए सिमिलर चेंज इफ़ वी ट्राई टू बीट ए वुड लॉग? अगर हम एक लकड़ी को पीटें क्या उसमें चेंज आता है? लेट इस फाउंड आउट, हम ढूंढते हैं। टेक ए स्मॉल पीस ऑफ आयरन नेल, ए coil piece, a piece of thick aluminum wire and a pencil lead. Beat the iron nail with a hammer. हथौड़े से हमने उसको पीटना शुरू कर दिया। But take care that you do not hurt yourself in the process. ये प्रोसेस करने से आपको कोई हानि ना हो, ये ध्यान में रखना है। ट्राई टू हिट हार्ड, हमने क्या करना है उसको बिल्कुल कठोरता से पीटना है। हिट हार्ड कहा है इन्होंने। एल्यूमिनियम वायर आल्सो, एल्यूमिनियम की जो वायर है उसको पीटना है। देन रिपीट द सेम काइंड ट्रीटमेंट ऑन कोयला पीसीज एंड पेंसिल लेड। कोयला पे और पेंसिल लेड पे भी हमने ये क्या करना है, अप्लाई करनी है सेम प्रोसेस बीटिंग की। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 4.2। 4.2 में ऑब्जर्वेशन करनी है। आयरन नेल क्या हो जाएगा, अगर हम देखें फ्लैट हो जाएगा, फ्लैटन लिख सकते हैं। कोयला पीस ब्रेक इनटू स्मॉल पीसेस। एल्यूमिनियम वायर क्या हो जाएगी, फ्लैट हो जाएगी। पेंसिल लेड ब्रेक इनटू पीसेस, वो भी किस में टूट जाएगा, टुकड़ों में टूट जाएगा। उसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट, ध्यान देंगे, यू सा दैट द शेप ऑफ आयरन नेल एंड एल्यूमिनियम वायर चेंज्ड। जो शेप होती है एल्यूमिनियम वायर की वो क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। अब इन्होंने यही कहा है ऑन बीटिंग, जब उसको क्या करते हैं, पीटते हैं। इफ़ दे वर बीटन हार्डर दीज कुड बी चेंज इनटू सीट। अगर उसको और तेज़ी से पीटेंगे तो वो किस में चेंज हो जाएगी, सीट्स में कन्वर्ट हो जाएगी। बिल्कुल फ्लैट, हमने हमारे पेज की तरह, जैसे हमारा पेज होता है नोटबुक का, ऐसे। You might be familiar with silver foil used for decorating sweets. आप जानते होंगे कि जो सिल्वर फॉयल यूज़ किया जाता है मिठाइयों को ढकने के लिए, जैसे बर्फ़ी होती है उसके ऊपर लगा हुआ होता है, और बहुत सारी मिठाइयाँ होती हैं जिनके ऊपर क्या लगा हुआ होता है, सिल्वर फॉयल लगी होती है। यू मस्ट आल्सो बी फैमिलियर विद एल्यूमिनियम फॉयल यूज़ फॉर रैपिंग फूड। भोजन को ढकने के लिए, रैप कर लपेटने के लिए क्या यूज़ की जाती है, एल्यूमिनियम फॉयल यूज़ की जाती है। द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल विच कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स इज़ कॉल्ड मेलिएबिलिटी। मेलिएबिलिटी क्या होती है, तन्यता होती है या आघातवर्धता। यहाँ पे क्या कहेंगे हम, मेलिएबिलिटी क्या होती है, इट इज़ अ प्रोसेस in which metal can be beaten and convert into
थिन शीट। देखो यहाँ पे ये पेपर में पक्का आता है कि व्हाट इज़ मेलिबिलिटी, ये आपको पता होना चाहिए। मेलिबिलिटी क्या होती है? ये क्रिया होती है जिसके दौरान लोहे को, किसी भी मेटल को बीट किया जाता है और कन्वर्ट किया जाता है उसको बिल्कुल थिन शीट में। उसको क्या बोलते हैं? मेलिबिलिटी बोलते हैं, मेलिबिलिटी बोला जाता है। उसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट, दिस इज़ अ करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ मेटल। ये एक विशेषता है धातुओं की। एज यू मस्ट हैव नोटिस मटेरियल लाइक कोयला एंड पेंसिल लेड डू नॉट शो दिस प्रॉपर्टी। कोयला होता है और जो पेंसिल लेड होता है, ग्रेफाइट होता है, वो इस प्रॉपर्टी को शो नहीं करते क्योंकि वो मेटल है ही नहीं। वो क्या है? नॉन मेटल है। कैन वी कॉल दिस मेटल? नो, वो मेटल नहीं है। कैन यू होल्ड ए हॉट मेटेलिक पैन विद विच इज़ विदाउट ए प्लास्टिक और वुडन हैंडल और नॉट गेट हर्ट। अब हमारे पास बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे? मेटल पैन की। अगर उस पर किसका, प्लास्टिक का वो लगा नहीं होता हैंडल जो बेकेलाइट से बनता है, अगर उसको सीधा टच करेंगे, वो गर्म है, तो हम उसको टच नहीं कर सकते क्योंकि हमें जलन होगी, जला सकता है वो हमारे हाथ को। ऑन द बेसिस ऑफ दीज एक्सपीरियंसेस, इन एक्सपीरियंसेस के बेस पे ही, इन प्रयत्नों के बेस पे ही, व्हाट कैन वी यू से, तुम क्या कह सकते हो अबाउट द कंडक्शन ऑफ हीट बाय वुड एंड प्लास्टिक। कंडक्शन ऑफ हीट होता है वुड में और प्लास्टिक में, लकड़ी में और प्लास्टिक में बताना है। अब हमने देखो कंडक्शन ऑफ हीट पढ़ा। कंडक्शन ऑफ हीट क्या होता है? कंडक्शन ऑफ हीट, कंडक्शन, यहाँ पे कंडक्शन वर्ड आया है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कंडक्शन वर्ड यूज़ किया है। क्या कंडक्शन वुड में, लकड़ी में और प्लास्टिक में होता है? नो, ओनली किस में होता है? ये इसमें नहीं होता। किस में होता है? मेटल में होता है। सिर्फ किस में होता है? मेटल में होता है कंडक्शन। कंडक्शन का मतलब होता है ट्रांसफ़र ऑफ हीट। ट्रांसफ़र ऑफ हीट, ट्रांसफ़र ऑफ हीट कहाँ से कहाँ तक होगा? फ्रॉम वन पार्ट टू, 7th में भी पढ़ा है, वन पार्ट टू अदर पार्ट, उसको क्या बोलते हैं? कंडक्शन बोलते हैं। हमने 7th में पढ़ा था, ये थोड़ा सा याद दिला देता हूँ। ट्रांसफ़र ऑफ हीट किस में होगी? सिर्फ मेटल में होगी। मान के चलो लकड़ी जल रही है, अगर उसको पीछे से टच करेंगे तो जो अध जली लकड़ी है वो हमें ठंडी मिलेगी। प्लास्टिक का आगे से जल रहा है, पीछे से पकड़ रखा है, पीछे से वो ठंडा मिलेगा। पर मेटल है, अगर आगे से हम गर्म कर रहे हैं उसको, किसके ऊपर गर्म कर रहे हैं? हमारी जो रसोई में गैस होती है उसके ऊपर, तो उसका जो पकड़ने वाला हैंडल होता है वो बिल्कुल गर्म लगता है हमें। अगर उसके ऊपर बेकेलाइट का क्या चढ़ा दिया जाए, हैंडल चढ़ा दिया जाए, तो हमें नहीं लगता, क्योंकि बेकेलाइट क्या है? एक पॉलीमर है जो एक प्लास्टिक की तरह काम करता है। यू मस्ट हैव सीन एन इलेक्ट्रीशियन यूज्ड हिज स्क्रू ड्राइवर। इलेक्ट्रीशियन क्या यूज़ करता है? स्क्रू यूज़ करता है। व्हाट काइंड ऑफ हैंडल डज इट हैव? उसका हैंडल किसका होता है? उसका हैंडल होता है हमारे पास प्लास्टिक का। वाई लेट अस फाइंड आउट, क्यों होता है? ताकि करंट ना लगे। आज यहीं तक करेंगे। अब इसके अकॉर्डिंग जितने क्वेश्चन बनते हैं वो देखते हैं। यहाँ पे हम इम्पोर्टेंट फैक्ट करेंगे। मेलिबिलिटी क्या होती है? द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाय विच दे कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स, जिसमें उसको बीट करके किस में बदला जाता है? कन्वर्ट इनटू थिन शीट, बिल्कुल पतली सीटों के रूप में। जैसे हमारी ये पीस की सीट है, इस तरह से उसको क्या बोला जाता है? मेलिबिलिटी बोला जाता है। ऐसा है, अगर हमारे पास मान के चलो कोई मेटल ऐसा है, उसके ऊपर हम हैमर से क्या करेंगे? उसको बीट करेंगे, बीट करते जाएंगे, बिल्कुल फ्लैट हो जाएगा इस पेज की तरह। मान के चलो ऐसा था, तो इतनी स्ट्रिप बन जाएगी इसकी एक लंबी, उसको बोलते हैं मेलिबिलिटी। अब उसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है हमारे पास। ये देखो, यहाँ हमने क्वेश्चन नंबर 6 करना है टेक्स्ट बुक का। गिव रीज़न फॉर द फ्लोइंग में हमने रीज़न बताना है। एल्यूमिनियम फॉयल आर यूज टू रैप द फूड आइटम। एल्यूमिनियम फॉयल का क्यों यूज़ किया जाता है? भोजन के जो भोजन होता है उसको उसमें लपेटा क्यों जाता है? बिकॉज एल्यूमिनियम इज़ मेलिएबल, क्योंकि एल्यूमिनियम क्या है? मेलिएबल है एंड लेस रिएक्टिव टू एयर।
हवा से कम रिएक्ट करता है एंड वाटर पानी से भी, इसलिए उसको किस में रखा जाता है, एल्यूमिनियम फॉयल में रखा जाता है। इमर्जन रोड फॉर हीटिंग लिक्विड्स आर मेड अप ऑफ मेटेलिक सब्सटेंस। कहते हैं जो हमारे पास पानी गर्म करने वाली रोड होती है घर में, वो मेटल की क्यों बनी हुई होती है, बिकॉज मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि मेटल क्या होते हैं, गुड कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। टू ये क्वेश्चन है और वन इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, ये आपने करना है। ओके डियर स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।